उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान वो नाम हैं जिन्हें सपा की मजबूत बाजू कहा जाता रहा है। आजम खान वही हैं जो पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक को सपा के हक में पुख्ता करते रहे हैं। काफी वक्त जेल में गुजारने के बाद वे वापस लौटे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब उनके अंदाज और मिजाज में कुछ फर्क आ गया है। हालांकि उन्होंने हाल फिलहाल सपा में ही बने रहने के संकेत दिए हैं, लेकिन अपने अंदाज से वो कहीं ना कहीं ये जता रहे हैं कि उनकी सियासत में अब और पैनापन आने वाला है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत को वे और धार देने की कोशिश में जुटने वाले हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से वे इसका आगाज करेंगे। उससे पहले ही वे सत्तारूढ़ बीजेपी पर आक्रामक दिखाई देने लगे हैं। बहुत कम नपे-तुले शब्दों में ही उन्होंने सरकार पर कई प्रहार किए। सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बातें तो कहीं पूरी होती दिख नहीं रही। उन्होंने कहा कि ये सब तो केवल जुमला ही लगता है। और मैं तो समझता हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि सबका विकास, सबका विश्वास ये जुमला है या हकीकत है। आजम खान जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आने लगे हैं। मुसलमानों को लेकर वे बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खास तौर से मुस्लिम शिक्षा की भी वकालत की और कहा कि वे हमेशा से मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देते आए हैं, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज पर वे कुछ नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की तबाही के लिए खुद उनका वोट देने का तरीका भी जिम्मेदार है। उनके ऐसे बयान को लेकर सियासी पंडितों का कहना है कि 26 महीने जेल में रहने के बाद वे एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिशों में जुट गए हैं। आजम खान सपा के वो मजबूत नेता रहे हैं जो 10 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उनके जेल में रहने के दौरान सपा में कई मुस्लिम चेहरे हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में ये बात कहीं न कहीं सपा के इस मुस्लिम सिपाही के लिए चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एक वक्त था जब सपा के लिए मुस्लिम वोट बैंक पर इनका वर्चस्व रहा करता था। ऐसे में पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आजम की ओर ही देखा करती थी, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पार्टी में कुछ और मुस्लिम नेताओं के उभर आने से उनकी अहमियत पर भी कुछ असर पड़ सकता है। हालांकि उनकी रिहाई के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी खुशी जाहिर की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।